साथियों, भी कुछ दिन पहले बदायूं का एक गांव था पिपरौल, जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं का भोज चल रहा था और उसमें जो रायता बनाया गया था वो जिस दूध से बना था उस भैंस की रेबीज से मौत हो गई। ऐसी खबर या ऐसी बात फैल गई और लगभग 200 लोगों ने, जिन्होंने भी वो रायता खाया था, उनके बीच में एक पैनिक फैल गया। इससे पहले गोरखपुर में भी ऐसा हुआ और अक्सर ऐसा होता रहता है कि लोग इस बात से डर जाते हैं कि हमने रेबीज संक्रमित पशु के दूध से बना हुआ कोई उत्पाद खा लिया है या दूध पी लिया है तो क्या हमें रेबीज तो नहीं हो जाएगा। जैसा बदायूं में हुआ, करीब 200 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन ली। उसके बाद बिल्कुल हड़कंप मच गया। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल वैज्ञानिक तौर से बता दूं कि अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि अगर वायरस मिल्क में हुआ और मुंह के अंदर कोई अल्सर है या अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई अल्सर है, घाव है और वो वायरस वहाँ से एंट्री ले तो रेबीज कहीं हो तो नहीं जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति रेबीज संक्रमित भैंस या गाय या बकरी जो भी है और वो बिल्कुल रेबीज से पागल हो गई और मर गई, उससे पहले लोगों ने उसका दूध पिया है और अगर उन्होंने उसका दूध बॉयल करके पिया है, उबाल कर पिया है, तो वहाँ पर रेबीज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेबीज वायरस बहुत फ्रजाइल होता है। अगर आप मिल्क को बॉयल करते हैं तो कहीं से भी संभावना नहीं बचती है कि उस व्यक्ति को, जिसने उस मिल्क को दूध के फार्म में, दही के फार्म में या चाय के फार्म में किसी तरह से भी लिया है तो उसको रेबीज होगा। इसलिए अगर आपने या आपके किसी आस पड़ोस की व्यक्ति ने किसी ऐसे पशु का दूध पी लिया है जिसको बाद में रेबीज होने से जिसकी मृत्यु हो गई, और अगर आपने बॉयल्ड मिल्क पिया है तो आपको बिल्कुल भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ, अगर आपने रॉ मिल्क पिया है, कच्चा मिल्क पिया है और आपके मन में वहम है तो आप जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि इसको कैटेगरी 1 एक्सपोजर माना जाता है। इस तरह का कोई भी केस नहीं रिपोर्ट हुआ है कि भैंस का दूध कच्चा हो या उबला हो, किसी तरह का मिल्क पीने से किसी को रेबीज हुआ हो। लेकिन फिर भी अगर आपने रॉ मिल्क पिया है, कच्चा दूध पिया है, तो आप अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।